नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट 3 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है। चूँकि नंबरिंग इधर-उधर हो गया है तो इसे आप सभी लोग गड़बड़ाइएगा मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, दयालु का जो संबंध परोपकारी से है, बिलापी का वही संबंध किससे है? तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, दयालु परोपकारी एक प्रकार से समानार्थी शब्द है। उसी प्रकार से बिलापी जो है दुखी का समानार्थी शब्द है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। यदि रांची को दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली को मुंबई कहा जाता है और मुंबई को देहरादून कहा जाता है, देहरादून को नागपुर कहा जाता है और नागपुर को मेरठ कहा जाता है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो आप सभी लोग कंफ्यूज पहले मत होइएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में अंतर होता है। इंडिया गेट जो होता है वो दिल्ली में रहता है, लेकिन जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो आपका मुंबई में है। तो हम यहाँ पे कैसे देखेंगे? तो हमको मालूम है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, तो मुंबई का संबंध क्या दिया हुआ है? मुंबई को देहरादून कहा जाता है, तो हमारा आंसर बी देहरादून होगा। अगला क्वेश्चन, यदि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि चांद को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, हवा को सूरज कहा जाता है और सूरज को नदी कहा जाता है, तो हमें प्रकाश और गर्मी कौन देता है? तो आप सभी लोगों को मालूम है, प्रकाश और गर्मी हमको सूर्य से मिलता है। और यहाँ पर सूर्य को क्या कहा जा रहा है तो वो हम देखेंगे। सूरज को नदी कहा जाता है, यानी आंसर जो होगा हमारा नदी होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। यदि पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा? तो अपराधियों को कौन पकड़ता है? वो आपकी पुलिस पकड़ती है। और यहाँ पर कहा गया है कि यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, तो यानी ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी शिक्षक यहाँ पर हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। एक निश्चित कूट भाषा में ड्रोन को WILM के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डंकी को किस रूप में लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ड्रोन जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डी का स्थान 4वां होता है, चौथे स्थान पर होता है डी आपका, 18वें स्थान पर आपका आर होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है डब्लू जो है 23, यानी हम देख रहे हैं इसके डायरेक्ट विपरीत है, तो इसके विपरीत है, यानी डी के विपरीत डब्लू होता है और आर के विपरीत आई होता है। ओ 15 होता है, यल 12, यानी दोनों को जोड़ करके जब 27 हो जाए तो समझ लीजिए आप कि वो एक दूसरे के विपरीत है। तो हमको इसी तरह इसका डंकी का भी देखना है। डी, डी के विपरीत क्या होगा? डब्लू होगा, डी के विपरीत आपका डब्लू होगा। ओ यानी ये 12 होता है तो अगला 15 होगा, वो 15 है तो अगला 12 होगा, यानी यल होगा। यन 14 होता है, यम आपका 13, दोनों को जोड़ करके 27 होगा। के 11 है आपका तो अगला 16 यानी पी होगा। ई आपका 5 है तो 22 यानी भी होगा। वाई आपका 25 है तो 2 यानी बी होगा। यानी डब्लू यल यम पी भी बी, एक इसमें है डब्लू यल यम पी भी बी, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में टेम्पल को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में वर्कशीप को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्पल, टेम्पल तो हम विपरीत देखें तो विपरीत नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़ हम देख रहे हैं, यहाँ पे ई का स्थान 5 होता है और डी का स्थान 4 होता है, यानी -1। यल 12 होता है, के आपका 11 यानी फिर -1। पी 16 होता है, ओ 15 यानी -1। यहाँ यम 13 होता है, यानी उल्टा आपका -1 होते जा रहा है, सब में -1 -1 -1 हुआ है, तो यानी उल्टा होकर के पीछे से -1 करके आगे आपका किया गया। तो इसी तरह से इसका पीछे पी का -1 करके यानी ओ हो जाएगा, फिर आई का -1 करेंगे तो यच हो जाएगा, फिर यच का -1 करेंगे
तो आपका जे हो जाएगा। उसके बाद जे हो जाएगा, यस से -1 करेंगे तो आर हो जाएगा आपका, आर से -1 आपका करेंगे तो क्यू हो जाएगा, और ओ से -1 करेंगे आपका तो एन हो जाएगा, और डब्लू से -1 करेंगे आपका तो भी हो जाएगा। अब ये ऑप्शन में किस में मैच कर रहा है, ओ एच जी आर क्यू एन भी, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी कूट भाषा में पॉलिटिकल को इतना के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में सोशल को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, P है, यहाँ Q है, यानी +1 हुआ है, इसमें +1 हुआ है आपका। O 15 होता है, N 14 होता है, यानी -1 हुआ है। L 12 होता है, M 13 होता है, यानी +1। आप सभी लोगों को कोडिंग पहले आप याद करिए किसका नंबर कितना है, ताकि ये क्वेश्चन करने में आसानी आपको हो जाए। I आपका 9 होता है, यानी 8 हुआ, फिर -1, यानी हम देख रहे हैं एक सीरीज चल रहा है, +1 -1 +1 -1। फिर इसमें क्या होगा, इसमें +1 होगा, इसमें -1 होगा, इसमें +1 होगा, इसमें -1 होगा, इसमें +1 होगा। तो इसी तरह से इसमें भी होगा। पहले क्या है हमारा, पहले प्लस हुआ है, यानी यस अगर 19 है तो 20 पे आपका टी आएगा। फिर -1 हुआ है, इसमें से माइनस होगा, यानी ओ 15 है। अच्छा नहीं, यहाँ इसमें से +1 बढ़ा करके किया गया, यानी इसमें से एक माइनस, वो 15 है तो एक कम करके 14 होगा, यन होगा यानी। फिर इसमें +1 होगा, +1 सी से डी आपका हो जाएगा। फिर इसमें से -1 होगा, -1 होगा, यानी 9 है तो आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद इसमें +1 हो जाएगा, तो एक है तो बी हो जाएगा। उसके बाद इसमें -1 हो जाएगा, 12 है तो के। ये किस में मैच कर रहा है, TNDHB के, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसको सार्थक क्रम में लगाना है, तो सार्थक क्रम में कैसे लगाते हैं हम उसको देखेंगे। पहले ये बढ़ते क्रम में भी होता है और घटते क्रम में भी होता है, तो हम देखेंगे किस में मैच कर रहा है। तो हम सभी लोगों को मालूम है, पहले चाबी आता है, चाबी किस में लगता है, ताला में लगता है, और ताला कहाँ पे लगता है, वो आपका दरवाजा में लगता है, दरवाजा में लगता है। और दरवाजा किस में लगता है, किसी रूम में यानी कमरे में, उसको कक्ष कहते हैं। यानी पहले हमारा पहला आएगा चाबी, चाबी ताले में लगेगा, यानी तीसरा आएगा, तीसरे के बाद आपका दूसरा आएगा, और दूसरे के बाद आपका चौथा आएगा। किस में है, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पौधा, फल, बीज, अंकुरण। तो सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना है, तो सबसे पहले आपका आता है जो, वो आपका सबसे पहले आपका आएगा, सबसे पहले आपका फल आएगा, फल आएगा, फल आएगा, फल से क्या होगा, अंकुरण होगा, अंकुरण से पौधा होगा, पौधा से आपका बीज होगा, यानी फल तीसरा है, तीसरे के बाद फल के बाद अंकुरण हो जाएगा आपका, अंकुरण नहीं, सबसे पहले आपका फल होगा, फल में बीज होता है, बीज से अंकुरण होगा, अंकुरण से पौधा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किसान, भोजन, बीज, खेती। तो आप सभी लोगों को मालूम है, किसान पहले आएगा, पहले आपका किसान आएगा, किसान जब आएगा तो बीज लेकर के साथ में आएगा तो बीज हो जाएगा। फिर उसके बाद किसान खेत की जुताई करेगा, यानी चौथा फिर हो जाएगा। किसान खेत की जुताई करके उसमें बो देगा, जब उससे अन्न पैदा होगा तो उससे भोजन बना करके वो भोजन करेगा, यानी उसके बाद तीसरा आपका होगा, यानी पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अंग्रेजी दिया हुआ है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आपका पूछा है, बाएं से,
इसमें दो चीज होता है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। यदि आपका बाएं और बाएं दे, बाएं और बाएं दे, बाएं और बाएं, और यदि बाएं और बाएं और दाएं, दाएं, बाएं और दाएं दे, जब सेम कंडीशन रहेगा तो घटेगा, और अलग एंटी कंडीशन रहेगा तो वहाँ पे वो जुड़ेगा। इतना याद रखिएगा। यदि बाएं और बाएं दे तो घटेगा, दाएं और दाएं दे तो घटेगा, बाएं और दाएं दे तो जुड़ेगा, दाएं और बाएं दे तो भी जुड़ेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें, बाएं से 10वें, यानी आप पहले बाएं लिख देंगे, बाएं से 10वें, ठीक है, अक्षर के दाएं, फिर उसके दाएं, दाएं दिया हुआ है 9वां अक्षर, दाएं उसके 9वां अक्षर, क्या होगा? तो ये दोनों विपरीत हैं तो ये जुड़ जाएंगे, और जो सबसे पहले आएगा, यानी यहाँ पहले बाएं कहा है तो बाएं से आपका, बाएं से आपका 10 9 19, 19वां हो जाएगा। यानी बाएं से 19वां क्या होता है, आप बाएं की तरफ से ही जोड़ना चालू करते हैं, यानी ABCD बाएं से पढ़ना शुरू करते हैं। तो 19 नंबर पर क्या आता है आपका, 19 नंबर पर यस आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ दिया हुआ अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, तो सबसे पहले हम दाएं लिखेंगे, दाएं लिख दिए, दाएं से 5वें के बाएं 11वां, के बाएं, अब यहाँ पे बाएं फिर लिखेंगे, बाएं 11वां, दोनों विपरीत है तो आपका जुड़ जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ जो पहले आएगा वो पहले होगा, यानी दाएं पहले दिया हुआ है, दाएं से हो जाएगा, दाएं से हो जाएगा। तो यानी दाएं से 16वां अक्षर पूछा है आपका, तो दाएं से 16वां अक्षर तो हम लोग शुरू से पढ़ते हैं ABCD, यानी बाएं से पढ़ते हैं, बाएं का रिपीटेशन होता है, इसलिए हम इसको चेंज कर देंगे, यानी 27 से आपका -16 कर देंगे, और जो आएगा 1 और 1, 11 आपका आ गया। यानी अब ये हो गया बाएं से, अब ये बाएं से आपका हो गया बाएं से 11वां, तो बाएं से 11वां क्या होता है आपका, बाएं से 11वां आपका होता है के, यानी राइट आंसर आपका के है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें, दाएं से 7वें के बाएं, के बाएं, के बाएं आपका दिया हुआ है 11वां अक्षर, के बाएं 11वां अक्षर, यानी दोनों विपरीत है तो जुड़ जाएगा, 11 7 18 आपका। पहले क्या है, दाएं, तो दाएं से 18वां, तो हम जानते हैं हम लोग बाएं से काउंट करते हैं, इसलिए इसको 27 से माइनस कर देंगे, 27 से -18 आपका घटा देंगे, तो यहाँ हो गया 9 और 1 चला गया, यानी ये अब हो गया आपका बाएं से, अब बाएं से आपका आ गया है, तो बाएं से 9वां, बाएं से 9वां क्या होता है आपका, बाएं से 9वां होता है आई, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या है, तो बाएं से दिया हुआ है आपका बाएं से 19वें अक्षर, और फिर भी दिया हुआ है बाएं, बाएं से 11वां अक्षर, तो हम देख रहे हैं दोनों एक ही साइड से है, बाएं बाएं से है, तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, तो आ गया 8। बाएं से शुरू में दिया हुआ है तो बाएं से 8वां, यानी बाएं से आपका 8वां हो जाएगा, बाएं से 8वां, तो बाएं से 8वां आपका क्या होता है, बाएं से 8वां यानी यच होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यहाँ दिया हुआ है, इसमें विपरीत क्या है उसको छांटना है, तो हिरण है, हिरण पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग हिरणी होता है। उसी तरह से आपका बिल्ला है, तो बिल्ला का स्त्रीलिंग क्या होता है, बिल्ली होता है। और चींटी, चींटी जो है उसकी स्त्रीलिंग जो होता है उसको रानी कहते हैं, रानी चींटी। और चींटी जो शब्द है ये आपका पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, हिंदी में कई बार पूछता है कि चींटी कैसा शब्द है, तो आपका पुल्लिंग है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है चूजा और मुर्गी, तो आप सभी लोगों को मालूम है मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं, तो यहाँ पे जो
अलग है सबसे, वो आपका ऑप्शन सी है, चूजा और मुर्गी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छेद ड्रिलर, यानी हम ड्रिलर से जानते हैं छेद करते हैं, उसके बाद चाकू से हम काटते हैं, ब्रश से हम पेंट करते हैं, लेकिन फोटो और फ्रेम में, यानी फ्रेम में हम फोटो लगाते हैं, न कि उससे कुछ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे विपरीत जो होता है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, त्रुटि दोष, डूबना तैरना, सुधार मरम्मत, रिक्त खाली। यानी त्रुटि और दोष एक दूसरे के समानार्थी हैं, सुधार और मरम्मत एक दूसरे के समानार्थी हैं, रिक्त और खाली एक दूसरे के समानार्थी हैं। रिक्त को खाली, खाली को रिक्त कहा जाता है। लेकिन डूबना और तैरना एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी आपका सही आंसर जो अलग है वो आपका बी है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आदमी कक्षा, अंगूर गुच्छा, मधुमक्खियाँ झुंड, फूल गुलदस्ता। तो आप सभी लोगों को मालूम है, अंगूर जो होता है गुच्छे में होता है, गुलदस्ते में फूल होता है, झुंड में मधुमक्खियाँ होती हैं, लेकिन आदमी आपका कच्छे में नहीं होते हैं। तो आपका राइट आंसर वही है। यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए प्रत्येक प्रश्न के विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसको ध्यान से पढ़ना है, क्या करना है, नहीं बनाया जा सकता। तो चलिए हम देखते हैं क्या इसमें नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें आर है, हाँ आर है, आई है, यफ है, टी है, यानी ये तो बन सकता है। फिर अब इसको देखते हैं, यफ है, हाँ यफ है, ई है, आर है, आर है, वाई है, यानी ये भी बन सकता है। अब इसमें हम देखेंगे, टी है, आई है, ई है, आर है, यानी ये भी बन सकता है। तो अगला देखेंगे ये क्यों नहीं बनेगा, यानी राइट आंसर तो हमारा ये हो गया, लेकिन कैसे ये नहीं बनेगा इसको हम देखेंगे। यफ है, हाँ यफ है, ई है, हाँ ई है, लेकिन ये दूसरा ई 2 बार दिया है, इसलिए ये नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें ई एक ही बार है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको भी वही देखना है क्या नहीं इससे बन सकता। तो इसमें देखिए, ई है, हाँ ई है, ए है, टी है, यानी ये बन सकता है। अब इसमें चेक करेंगे, टी है, हाँ टी है, ई है, ए है, टी है, यानी ये भी बन सकता है। अब इसको चेक करेंगे, यम है, यू है, टी है, ई है, यानी जब 3 क्वेश्चन हमारा सही हो गए तो यानी जो नहीं बन सकता वो आपका ऑप्शन डी है। लेकिन कैसे हुआ इसको हम देखेंगे। यम है, हाँ यम है, ई है, लेकिन यहाँ ई डबल दिया हुआ है और इसमें सिंगल ई है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर होगा कि ये नहीं बन सकता। अगला क्वेश्चन, इससे देखिए इसमें क्या नहीं बन सकता। यफ है, हाँ यफ है, ई है, ए है, बी है, यल है, ई है। तो यहाँ पे ई दोबारा नहीं, लेकिन इसको हम एक बार और चेक कर लेंगे दूसरे क्वेश्चन को, तब फिर इसको करेंगे। इसको तो पहले हम छोड़ देंगे इस तरह से। यम है, हाँ यम है, ए है, आर है, बी है, यल है, ई है। ये वाला तो सही हो गया। अगले वाले में यफ है, आर है, ए है, यम है, ई है, डी है, यानी ये भी हो गया। अब अगले में चेक करेंगे, बी है, आर है, ओ है, यम है, आई है, डी है, ई है। देखिए इसको इसलिए हम चेक करवाए हैं क्योंकि हम देख लें कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें अलग लेटर दे देगा जो उसमें भिन्न होगा, तो इसलिए हम इसको क्वेश्चन को बारीकी से देख करके, ताकि हड़बड़ी में हम क्वेश्चन को गलत न करें। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। सुनना, चढ़ना, तैरना,
दौड़ना। तो हम सभी लोगों को मालूम है चढ़ने में शारीरिक क्रिया करना पड़ता है, दौड़ने में भी करना पड़ता है, तैरने में हम अपनी मांसपेशियों को इधर उधर करते हैं, लेकिन सुनने में हमको उतना भार नहीं पड़ता हमारी मांसपेशियों पे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, समानांतर। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण ये सब कोणों के प्रकार है, जबकि समानांतर जो होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे से सामने से हो करके गुजरती हैं लेकिन कहीं पर छेदित नहीं करती हैं तो उसको हम समानांतर रेखाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है दौड़ना, सोना, जॉगिंग, चलना। दौड़ने में शारीरिक क्रिया करना पड़ता है, जॉगिंग में भी, चलने भी, सोने में नहीं करना पड़ता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सास, भतीजा, पोता, परदादा इसमें भिन्न क्या है? तो हम सभी लोगों को मालूम है पोता जो होता है पुल्लिंग होता है, भतीजा पुल्लिंग होगा, परदादा पुल्लिंग होगा, लेकिन सास जो है ये स्त्रीलिंग हो गई, इसलिए ये हमारा सबसे भिन्न है। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है इसे सेटिस्फाई करना है, जो इसमें क्रिया किया गया रहेगा वही इन सब में किसी में मैच करेगा वही क्रिया। तो इसमें क्या किया गया है तो हम सबसे पहले देखेंगे ये 4 है, यहाँ पे 9 है, फिर 9 है, यहाँ 36। तो हमको लग रहा है यहाँ कुछ अंक बढ़ रहे हैं, इसलिए हो सकता है मल्टीप्लाई इसमें हुआ हो। तो हम देख रहे हैं 4 का जब एक बार गुणा करेंगे और 1 करके फिर +1 करेंगे, 4 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 +1 कर देंगे तो 9 हो गया। 9 का जब हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36 फिर +1 कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब यही हमको देखना है किसी और में मैच करा। 7 का 2 बार करेंगे +1, 7 दूनी 14, 1 15 हो गया, 15 चौको 60 लेकिन +2 हो गया, यानी ये नहीं होगा। 6 दूनी 12 +1 सही है, 13 चौको 52 ये तो ये भी गलत हो गया, 9 दूनी 18 +1 सही है, 19 चौक 76, 1 77 यानी आपका यही राइट आंसर है। इसको चेक करके इसको भी देख लेते हैं, 5 दूनी 10 यानी +1 होना चाहिए, नहीं हुआ, वैसे ही। अगला क्वेश्चन यहाँ 10, 18, 38। तो हम देख रहे हैं काफ़ी दूरी नहीं है, तो हो सकता है इसमें कुछ जोड़ा या घटाया गया हो। तो 10 से यहाँ पे अंतर कितना है 8, यहाँ 18 से यहाँ ये 20 का अंतर है 20। या तो यहाँ पे एक चीज़ और लग सकता है जो हम देख सकते हैं, 10 दूनी 2 बार गुणा करके -2 हुआ है, उसके बाद 18 दूनी 36 यानी 2 बार गुणा करके +2 हुआ है। इसको देख लें किसी और में ऐसा हुआ है, 4 दूनी 8 ये तो नहीं होगा, 12 दूनी 24 -2 ठीक है, 1 सेटिस्फाई हुआ, 22 दूनी 44 +2 यानी हमारा राइट आंसर सी ही होगा। इसमें देखिए इसमें तो होगा नहीं, इसमें भी नहीं होगा, यानी सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 7, 16, 34 इसमें दिया हुआ है, तो इसमें पहले हम डिफरेंट देखेंगे और 9 7 16 हो गया, 16 और 18 34 हो गया आपका। यही अंतर किसी और में है 10, यहाँ 9 का अंतर है। यहाँ पे कितना आपका डिफरेंट है तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर भी 9 यानी समान है, तो ये वाला नहीं हो सकता। यहाँ पे देख लें 49, यहाँ पे 9 का अंतर है, यहाँ 58 यानी 8 हो गया, यानी 18, यानी देख रहे हैं यहाँ पर वही अंतर सेम आ रहा है जो इसमें है, तो यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 6, 12, 18 यानी 6 का 2 गुना 12 होता है, 2 गुना 12 होता है और 3 गुना 18 होता है। तो 4 दूनी 8, 4 3 12 ये नहीं होगा, 6 दूनी 12 ये तो गलत हो गया, 12 दूनी 24 और 12 तियाँ 36 यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन
दिया हुआ है भविष्यवाणी का जो संबंध भविष्य से है, खेद का वही संबंध किससे है। तो हम सभी लोग जानते हैं भविष्यवाणी जो किया जाता है वो भविष्य के लिए किया जाता है। उसी प्रकार से खेद हमको किस पर होता है, यानी हमारे बीते हुए समय पर हमको खेद होता है। यानी बीते हुए समय को हम अतीत भी कहते हैं। अतीत यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विरोधी शत्रु। विरोधी का जो संबंध शत्रु है, विपत्ति का वही संबंध किससे है। तो विरोधी और शत्रु एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। उसी प्रकार से विपत्ति और आपका जो दिया हुआ है, मित्र नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, सक्रिय नहीं होगा, कठिनाई। मित्र और कठिनाई एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ऊष्मा का जो संबंध कैलोरी से है, ध्वनि का वही संबंध किससे है। तो हम सभी लोग जानते हैं ऊष्मा को कैलोरी में नापते हैं, उसी तरह से ध्वनि को हम डेसिबल में नापते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।